हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हमारे सामने एक नया चैप्टर है, ट्रायंगल, चैप्टर नंबर 7। इस ट्रायंगल में हमें कॉन्ग्रेंट बताना होता है कि ट्रायंगल में कॉन्ग्रेंट कैसे होते हैं और कैसे निकाले जाते हैं। इन ट्रायंगलों को कॉन्ग्रेंट बताने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उनको हम जानेंगे और समझेंगे। हमारे सामने कुछ ट्रायंगल आए हैं, हमें इनकी साइडें दी हुई हैं। इन साइडों को देख के हमें समझना है कि ये किस तरीके से ट्रायंगल हैं। हम इनके बारे में अभी जानेंगे। जो ये फिगर में है हमारे पास, इनको हम देखेंगे। पहला ट्रायंगल है हमारे पास ABC। इनमें साइडें दी हैं 4.5, फिर 4 और फिर 5। अब हमें इन सभी ट्रायंगलों में से ऐसा ट्रायंगल चूज करना है जो सेम साइड हो और सेम एंगल हो। अब हम इन चीज़ों को देखेंगे और हम पहचानेंगे कि कौन सा है, ठीक है ना। ऐसे ही दूसरा ट्रायंगल भी देखेंगे, तो कौन से दो ट्रायंगल आपस में बराबर हैं, वो एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होंगे। आप लोग ध्यान से देख के इसको समझेंगे। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से ट्रायंगल बराबर होते हैं, ठीक है। तो आप इसको कर लेंगे। अब क्या होता है कि ट्रायंगल जो कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं उनको कैसे लिखते हैं। तो जो ट्रायंगल है, माना हमारे पास दो ट्रायंगल कोई कॉन्ग्रेंट है, तो उनको कैसे लिखा जाएगा। जैसे PQR है, वो ABC के कॉन्ग्रेंट है, तो उसको कैसे लिखेंगे। राइट एज ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ABC। जो 3 लाइंस बीच में हैं, जो पहली होती है वो थोड़ा कर्व होती है और नीचे की 2 साइडें इक्वल होती हैं, उसे हम कॉन्ग्रेंट का साइन कहते हैं, ठीक है ना। अब इस चीज को हम समझने के लिए हमको ध्यान देखना पड़ेगा, ठीक है। अब ट्रायंगल में क्या होता है कि जो P है वो A के बराबर होना चाहिए, Q B के बराबर और R C के बराबर, तभी हमारा बनता है ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ABC। इसको इसी क्रम में लिखा जाता है। अब इसकी हम चेंज नहीं कर सकते। इसको A है तो A के साथ P, और B है तो Q, और C है तो R, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब साइड बाय साइड होता है, जो FD AB के, DE BC के और FE CA के है, और एंगल F के A है, D के B है और E के C है। तो हम ऐसे ही लिखेंगे इसको, जैसे पहला लिखा ना, ट्रायंगल FDE कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ABC। इसको घुमा के नहीं कर सकते, हम आगे पीछे नहीं बनाएंगे। और हम पे एक लाइन होती है, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग पार्ट आर इक्वल, ठीक है। इसे बोलते हैं CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ये सब लोग इसको बोलते हैं CPCT, ठीक है। अब ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करने के लिए हमारे पास और भी कई सारी कंडीशंस होती हैं, ठीक है ना। हम उनको भी जानेंगे कैसे होता है। तो आप पहले इतना समझ लीजिए कि साइड साइड के बराबर होनी चाहिए, एंगल एंगल के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और जो साइड जिधर की है दूसरे ट्रायंगल में, वही साइड उधर की बराबर होनी चाहिए। अब क्राइटेरिया ऑफ, ठीक है, हमारे पास ट्रायंगल का है। अब हम पहला जानते हैं क्या क्राइटेरिया है। आइए, पहला क्राइटेरिया हमारे पास होता है SAS, ठीक है। इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड, यानी कि एक साइड होगी, फिर बीच का एंगल होगा और फिर साइड होगी। जैसे आप फिगर में देख रहे हैं ना, साइड, बीच में एंगल और फिर साइड। इसी तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। पहले साइड होगी, एक ट्रायंगल की साइड दूसरे ट्रायंगल की, और एक एंगल दूसरे एंगल के, और साइड तीसरी साइड के बराबर। यही क्रम, यही सीरियल चलता है SAS में, तभी वो SAS कॉन्ग्रेंट कहलाती है। जैसे इसमें देखिए फिगर में दिया हुआ है आपको, OA बराबर OB और OD बराबर OC। अब एंगल जो है बीच का, वो हमारे पास दोनों में एक जैसा है, जैसे COB और नीचे AOD, ठीक है ना। ये हमारा कॉमन ट्रायंगल हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारे
ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। कॉन्ग्रेंट कौन सा ट्रायंगल हो गया? AOD इक्वल टू कॉन्ग्रेंट BOC, ठीक है ना। अब सेकंड जो इसमें है पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC, इसको देखते हैं। आगे हमारे पास सॉल्यूशन इसका आ रहा है, ध्यान से देखिए हम इसको। अब क्या है, जब हमारे पास ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट हो गए हैं, जब कॉन्ग्रेंट हो गए हैं तो कॉन्ग्रेंट होने के बाद हमारे पास एक कंडीशन आती है CPCT। CPCT तो एंगल OAD इक्वल टू एंगल OBC, ये सब होगा तो वो हमारा CPCT से करस्पॉन्डिंग ऑफ पार्ट ट्रायंगल से हमारा AD पैरेलल टू DC हो जाता है, ठीक है। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया है तो CPCT से उसकी साइड बराबर हो जाती है। ये हमारा पहला रूल है SAS का। हम इसको अच्छे से करेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिए। और जो भी ये काम इसमें दिया गया है ये आपको अपनी बुक की हेल्प से अपनी कॉपी में करना है, ठीक है ना। अच्छे तरीके से, अच्छी राइटिंग से, अच्छे डायग्राम बनाकर ये काम आप करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, घर में रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।